सो हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो आप लोग। आई नो तुम लोग इस स्टोरी का डेली वेट करते हो, बट हाँ, वेट करने से कुछ नहीं होता है, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना होता है। और तुम लोग अच्छे से जानते हो, अगर तुमने सब्सक्राइब करने में ज़्यादा लेट की ना, तो मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। रोमांस में इतना तड़पाऊँगी ना बार बार, बीच बीच में जो सीन मैं रोक दूँगी उन लोगों का, तो तुम लोग मुझे अच्छे से जानते हो। और यू नो वेरी वेल कि गायों का रोमांस ऑन टॉप होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो अंकित होता है वो कह रहा था ईवा से कि मेरी कार में चलो, बट जो ईवा थी उसने मना कर दिया था और वो ऑटो में चली गई थी। इधर अंकित भी ज़्यादा फोर्स नहीं करता है और वो भी अपनी कार को लेकर वहाँ से चला जाता है पीए के साथ। अब आगे इधर जो ईवा होती है वो थोड़ी देर बाद अपने घर पहुँच जाती है। इधर वो घर के अंदर जाती है और सीधे वो बुआ जी के कमरे में चली जाती है। इधर वो जाती है बुआ जी के पास और जो प्रसाद वो लाई हुई थी वो सीधे बुआ के हाथ में पकड़ाते हुए कहती है, बुआ जी मंदिर का प्रसाद है, आप खा लीजिए और जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। और बुआ मैं खाना बना लेती हूँ जाकर। बुआ जी कहती हैं आज तुमको ऑफिस तो जाना नहीं है। ईवा कहती है नहीं बुआ जी, मुझे छुट्टी मिली है तो आज मैं घर पे ही रहूँगी, और नहीं होगा तो मैं एनजीओ जाकर अपने जो रुपए बचे हैं वो और ले आऊँगी जाके। मिश्रा मैम देखते हैं कैसे नहीं देती हैं। इधर जो ईवा इतना कहकर वो किचन की तरफ चली जाती है। इधर वो बुआ जी के लिए खाना बना रही थी। इधर दूसरी तरफ कपूर मैंशन में जो ईशानी होती है वो अब नहा धो के तैयार होकर फ्रेश होकर सीधे डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है जाकर। इधर दादी कहती है ईशानी आज तुम ऑफिस चली जाओ, बट कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी। कल कुछ दिन तक तुम ऑफिस रहने तो जाने तक जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। वैसे भी दूल्हे को घर से बाहर निकलना फिर मना हो जाता है, इसीलिए तुम कुछ दिन तक ही रहोगी ऑफिस में। इधर ईशानी कहती बट दादी मेरे बात काम कौन संभालेगा ऑफिस में। इधर जो दादी होती वो देख रही थी आयशा की तरफ। इधर ईशानी कहती दादी आयशा ऑफिस नहीं संभाल सकती। दादी कहती है क्यों नहीं संभाल सकती। ईशानी कहती अभी वो तैयार नहीं है ऑफिस संभालने के लिए। दादी कहती है संभाल लेगी, तुम चिंता मत करो, जब तक वो तुम खुद नहीं कहोगी संभालने के लिए वो कैसे संभालेगी। इधर आयशा कहती दादी मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो, फिर मैं बाद में उसे संभाल लूँगी ऑफिस को। दादी कहती है कितना टाइम और। आयशा कहती दादी थोड़ा सा टाइम बस, उसके बाद मैं संभाल लूँगी प्रॉमिस। दादी कहती ठीक है, बस कुछ दिन का टाइम और, उसके बाद तुम्हें ऑफिस ही संभालना है। इधर आयशा होती है वो हाँ में सिर हिलाती है और खाना खाने लगती है। उसने आज सोचा था कि वो आज लारा को प्रपोज कर देगी, इसका रिजल्ट जो भी हो वो आज प्रपोज कर देगी उसे। इधर जो ईशानी और सब लोग होते हैं फैमिली मेम्बर्स, और मोनिका भी वहाँ खाना खाने लगती है। यहाँ जो ईवा थी वो भी खाना बना रही थी और वो रोटियाँ सेक रही थी गैस पे। इधर जो ईवा होती है वो रोटी सेकना छोड़कर वो जल्दी जाती है बुआ जी के कमरे में और बुआ जी का फ़ोन उठाती है और वो सीधे लारा को कॉल करती है। इधर जो लारा होती है वो फ़ोन उठाती है। इधर ईवा कहती है जल्दी से तुम एनजीओ में ही हो ना। लारा कहती है हाँ मैं अभी एनजीओ में जाने वाली हूँ। क्यों। ईवा कहती है कुछ नहीं, आज मैं वहीं आने वाली हूँ। लारा कहती है तुम और एनजीओ। ईवा कहती हाँ मैं एनजीओ ही आने वाली हूँ, वो मिश्रा मैम से अपने पैसे लेने थे। लारा कहती अभी अभी तो मैम ने 40,000 रुपये दिए थे ना तुम्हें। ईवा कहती हाँ दिए थे, पर मुझे अभी ज़रूरत है, वो जंगली सांड फिर से रूम घर का रेंट लेने आया था, तो मुझे मिस्टर मैम से अभी लेने होंगे, और मैं जानती हूँ मिस्टर मैम के पास पैसा है, वो जानबूझकर मुझे नहीं दे रही है। लारा कहती हाँ चलो तुम एनजीओ पहुँचना, मैं अभी आती हूँ, ठीक है। इतना कहकर जो लारा होती है वो कॉल कट कर देती है। इधर जो ईवा होती है वो देखती है बुआ जी की तरफ और कहती है बुआ सच में आज ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया। बुआ जी कहती है क्या हुआ। ईवा कहती कुछ नहीं बुआ जी, वो सुबह सुबह कोई मंदिर में मिल गया और बस, और वो जंगली सांड आज कह गया था कि जल्दी से घर का रेंट दो।
अच्छा मैं बुआ अभी आपके लिए खाना लाती हूँ। इतना आगे को जो युवा होती है वो किचन में चली जाती है, वो एक प्लेट में सब्ज़ी और चावल वगैरह सब रख के लाती है। इधर वो बैठती है बुआ जी के पास और उन्हें खाना खिला रही थी, उन्हें खाना खिला रही थी वो। इधर दूसरी तरफ जो ईशानी है उसे याद आता है कि आज उसे युवा के घर जाना है। इधर ईशानी होती है वो जाती है, सीधे अपनी कार में बैठती है और अपनी कार निकालती है सीधे ऑफिस के लिए, क्योंकि वो अभी नहीं जाना चाहती थी, वो सीधे शाम को जाना चाहती थी ईवा के घर। इसलिए जो ईशानी होती है वो सबसे पहले ऑफिस के लिए निकल गई थी, उसके पास उसके पीछे आगे बॉडीगार्ड्स की कार चल रही थी। फिर थोड़े टाइम बाद जो ईशानी होती है अपने ऑफिस में पहुंच जाती है। इधर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो ईशानी की कार का दरवाज़ा खोलते हैं। फिर जो ईशानी होती है वो सीधे चली जाती है ऑफिस। फिर वो बैठती है जाकर कैबिन में। इधर जो खुशबू होती है वो आती है और कहती है मैम कॉफ़ी। इधर ईशानी कहती है हाँ कॉफ़ी, ये कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग। इधर जो खुशबू होती है कॉफ़ी लेने चली जाती है। इधर जो ईशानी थी वो अपने शोल्डर की तरफ देखती है जिस पे चोट लगी हुई थी और उसे बार बार रीवा की याद आ रही थी। फिर जैसे ही खुशबू उसका दरवाज़ा नॉक करती है, इधर ईशानी जो अपने शोल्डर को टच करी थी वो टच करना छोड़ती है और कहती कम इन। जो खुशबू है वो आती है कॉफ़ी टेबल पे रखती है। इधर कहती है मैम वो आप कह रही थी कि ईवा को पैसे देने हैं, मैं दे आती हूँ ना। ईशानी थोड़ा सा घूरते हुए देखती है खुशबू की तरफ। इधर खुशबू कहती कोई नहीं मैम आप ही दे दीजिएगा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो चली जाती है बाहर। इधर जो ईशानी होती है वो थोड़ा बहुत अपना ऑफिस का काम कर रही थी। इधर उसके दिमाग में आता है कि कल गाड़ी का ब्लास्ट हुआ था तो ईवा का फ़ोन भी बिल्कुल जल गया था। इसलिए जो ईशानी होती है वो कॉल करती है खुशबू को। इधर जो खुशबू होती है वो फिर से कैबिन में आती है और कहती है यस मैम। इधर ईशानी कहती है एक अच्छा सा फ़ोन अभी न्यू। इधर खुशबू कहती है क्या मैम आपके पास तो ऑलरेडी इतने सारे फ़ोन हैं, फिर आप इन फ़ोन का क्या करोगे। ईशानी कहती है जितना कहा गया है उतना करो, आगे सवाल पूछना नहीं है तुम्हें, और पता करो कल का अटैक किसने करवाया था जल्द ही। खुशबू कहती है यस मैम मैं पता करवा लूँगी आप चिंता मत कीजिए। और कौन से ब्रांड का फ़ोन। जो ईशानी है वो ब्रांड का नाम बताती है और इधर जो खुशबू होती है अपना हाँ में सिर हिलाती है और चली जाती है। इधर जो ईशानी है वो बाकी ऑफिस का अपना काम करने लगती है। बट उसे खुशी थी कि वो आज ईवा के घर जा रही थी। आई मीन तंग करने जा रही थी, कोई बात बात नहीं करने जा रही थी, बस परेशान करना था उसे। इसलिए जो ईशानी होती फाइल पन्ने पलट रही थी बट उसके दिमाग में खुराबात चल रही थी। इधर दूसरी तरफ जो ईवा थी उसने खाना भी बना लिया था और उसने बुआ जी को खिला दिया था। तो जो ईवा होती है अपना बैग उठाती है, उसमें वही 10,000 रुपये पड़े हुए थे और वो लेकर उसे सीधे चली जाती है ऑटो में बैठकर एनजीओ की तरफ। इधर जो ईवा होती है वो एनजीओ के बाहर ही उतरती है एंड वो देखती है कि लारा वहीं पे खड़ी हुई है। इधर जो ईवा होती है वो जाती है लारा के पास और कहती है मिस्टर मैम आई। लारा कहती है अब भी नहीं आई है और मुझे पता है क्यों नहीं आई है। ईवा कहती क्यों नहीं आई है। लारा कहती अभी कुछ लोगों के पैसे और देने को है, आज वो कह रहे थे कि आज वो लेने आएंगी इसीलिए नहीं आई है, और पता नहीं आज आएंगी भी या नहीं आएंगी। ईवा कहती ओ माय गॉड, मेरी ना गलती रही कि मैंने इस मिस्ट्रा मैम को पैसे दे दिए। जहाँ से अरेंज करती है वो अरेंज करती है, एक तो ये सारा एनजीओ का पैसा यही खा जाती है, ऊपर से हम लोगों से भी लेती है और वापस नहीं करती है। इधर लारा कहती है अगली बार से देंगे ही नहीं, ये इनका हर बार की नौटंकी रहती है। ईवा कहती ओके तब तक हम क्यों ना मुझे लारा एक फ़ोन लेना तो तब तक हम फ़ोन ले लें चल के, फिर बाद में आते हैं एनजीओ में। उधर लारा कहती ओके चलो आज कोई काम भी नहीं है तो चलते हैं फ़ोन लेने। इतना कहकर जो लारा और ईवा होते हैं इधर वो ईवा लारा की स्कूटी पे बैठती है और वो चली जाती है क्योंकि उसकी स्कूटी अभी भी कपूर मैंशन में थी।
इसलिए जो ईवा होती है वो लारा की स्कूटी पे बैठ जाती है और ये लोग मार्केट जा रहे थे। इधर अलग ही सीन चल रहा था दूसरी तरफ जो प्रताप होते हैं और ईशानी का छोटा भाई शौर्य, ये लोग एक सोफे पे बैठे हुए थे। इधर उनके सामने वही इंसान बैठा हुआ था जो उसने इन चीज़ों की रिकॉर्डिंग की थी कि ईशानी ने उन गुंडों को कितनी बेरहमी से मारा था, वो भी पुलिस के सामने। अरे जो शौर्य होता है वो ये देखता है वीडियो और पापा को दिखाते हुए कहता है, पापा लग गए हथियार हम लोगों के हाथ, अब देखो पापा क्या क्या करता हूँ मैं। इधर प्रताप कहते हैं, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी करूँगा मैं करूँगा। और देखना कल की न्यूज़ में सब कपूर इंडस्ट्री का नाम इतना ख़राब होगा ना, ईशानी के सारे शेयर्स मार्केट से गिर जाएंगे और ईशानी रोड पे आने के लायक हो जाएंगी। हाँ, सॉरी। और प्रताप होता है वो मुस्कुराता है। इधर उनके सामने जिसने पूरा वीडियो बनाया था, जिस न्यूज़ चैनल वाले ने, वो कहता है, सर मेरी कीमत, मैं जानता था कि आपको इसकी ज़रूरत होगी, इसीलिए मैं आपके लिए सबसे बेहतरीन तोहफा लाया हूँ, इसकी कीमत मुझे मिलनी चाहिए सर। इधर जो प्रताप होते हैं वो खड़े होते हैं और ताली बजाते हैं। इधर जैसे ताली बजाते हैं एक सर्वेंट आता है और इधर वो एक ब्रीफ केस देता है। इधर जो प्रताप होते हैं ईशानी के ताऊ जी, वो ब्रीफ केस खोलते हैं और उस टेबल पे रख देते हैं और कहते हैं, ये है तुम्हारी कीमत, और अगर ऐसी कोई और तड़कती भड़कती न्यूज़ हुआ करे ना तो अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया करो। हम्म, तुम्हें इसकी अच्छी खासी कीमत हो मिल जाएगी, ये 10 लाख रुपए हैं। और मुझे लगता है इतने इस वीडियो के लिए सही होंगे ना। अगर वो आदमी होता है वो थोड़ा सा हंसता है तो बिल्कुल सर, अगर आपके लिए और कोई, मेरे लिए और कोई काम हो तो बताइएगा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर जो आदमी होता है वो चला जाता है। इधर जो शौर्य और प्रताप होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कल का सूरज ईशानी के लिए देखो क्या तूफान लाता है। मैं चाहूँ तो अब भी इसको पूरी नेट पे वायरल कर दूँ, पर अभी नहीं, बस थोड़ा सा टाइम और फिर हम लोग ईशानी की बर्बादी की तरफ बढ़ेंगे। कल ये वीडियो वायरल होगा और परसों ईशानी की शादी और शेयर्स डाउन चले जाएंगे, ईशानी की कंपनी रोड पे आ जाएगी और सबूत भी हमारे साथ है तो ईशानी को जेल भी हो सकती है। हम्म, शौर्य कहता है, पापा आपकी गलतफहमी है, ईशानी को 2 मिनट नहीं लगेगा कि वो जेल से छूट जाएगी। प्रताप कहता है, बेटा हम अमीरों की एक खास बात होती है, अगर एक बार मार्केट में इज्जत नाक कट जाए ना तो वापस नहीं बन पाती, और ईशानी को एक बार पुलिस का हाथ लगाना ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी, और ये हमारे लिए काफ़ी है ईशानी के शेयर्स और प्रॉपर्टी की मार्केटिंग गिराने के लिए। समझ रहे हो? कोई भी डील ही नहीं करना चाहेगा ईशानी के साथ, तो सारे क्लाइंट्स हमें भी मिलेंगे, सारी डील्स हमें ही मिलेंगी। तो जो शौर्य होता है अपना हाँ में सिर हिलाकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, पापा मैं चलता हूँ, थोड़ा सा मस्ती कर लूँ जाकर बाहर, बहुत दिन हो गया अच्छे से मस्ती नहीं की। जो प्रताप होता है अपना सिर हाँ में सिर हिलाते हैं और अपने बेटे के कंधे पे हाथ थपथपाते हैं और कहते हैं, जा। इधर जो शौर्य होता है वो चला जाता है। इधर जो युवा थी वो अब शॉप पे पहुंच जाती है, उसी शॉप पे, फ़ोन की शॉप पे। इधर जो ईवा और लारा होता है वो फ़ोन देख रहे थे। ईवा का बजट सिर्फ 10,000 रुपये था। इधर ईवा कहती है, कोई 10,000 के अंदर का फ़ोन दिखा दीजिए ना प्लीज़। इधर जो मतलब वाला होता है ओनर उसका, वो उनको दिखा रहा था ईवा को फ़ोन। इधर लारा कहती है, थोड़े पैसे मेरे पास भी हैं ईवा, और मुझे लगता है कि एक बार ले लो तो अच्छा फ़ोन ले लो तो अच्छा रहेगा, और 10,000 का कोई अच्छा फ़ोन नहीं मिलेगा, कम से कम 16-17 थाउजेंड के अंदर देख लो। इधर ईवा कहती है, ऊपर से इतना खुद लोन ले रखा है मैंने, अब तुमसे भी ले लूँ। इधर लारा कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़े दिन बाद जब तुम्हारे पास हो तो वापस कर देना, मैं अभी थोड़ी ना मांग रही हूँ।
उधर ईवा कहती है ज़रूरत नहीं है, मैं इतने बजट के अंदर कोई सिंपल सा फ़ोन ढूँढ लूँगी और मेरी सैलरी भी तो आ रही है। जैसे ही ईशानी कपूर की वेडिंग हुई, उसमें से मेरे को 5 लाख रुपए मिलेंगे, तो मैं थोड़े बहुत चिंकी की फ़ीस भर दूँगी और उस मुटल्ले को दे दूँगी थोड़े से रुपया, और जो कुछ बचेगा देखती हूँ कुछ करके ये जो घर रेंट पे है उसको परमानेंट अपने नाम करवा लूँगी। और भी कई वेडिंग प्लानर मिल जाएँगे, वेडिंग प्लान करने को मिल जाएँगे तो उससे रुपए हो जाएँगे। थल्लारा कहती ओह माय गॉड! ईवा, 1 मिनट, तुम इतने रुपए तो ले सकती हो मुझसे, और मैं अभी तो नहीं माँग रही ना। और देखो ये फ़ोन 10,000 के अंदर नहीं अच्छा लग रहा है। भैया वो दूसरा वाला फ़ोन दिखाइए। इधर वो सेल्समैन कहता है ये 15,000 का है। इधर लारा कहती है आप दिखाइए ना। फिर लारा कहकर जो वो सेल्समैन होता है वो देता है फ़ोन लारा को। उधर लारा कहती है ये बेस्ट फ़ोन है और मेरे पास 5,000 पड़े हैं ना, तुम 10,000 तो तुम ले लो। दहीवा कहती है ठीक है, बट अभी नहीं दे पाऊंगी लारा। तो मांग भी कौन रहा है ईवा, अभी रहने दो और तुम लो ये फ़ोन। इतना कहकर 5,000 रुपीज़ निकालती है लारा अपने बैग से। इधर जो ईवा है वो भी 10,000 निकालती है और इधर वो बिल पे करते हैं। तो जो ईवा होती है फ़ोन लेती है, उसे याद आता है कि इसमें तो सिम ही नहीं है, इसलिए वो सिम भी खरीदती है और इधर वो फ़ोन में इंसर्ट करती है और कहती है ये पता है घर बसा नहीं और लुटेरे पहले आ जाते हैं। सब वो ईशानी की कपूर की वजह से हुआ। सुतली पाऊँ कहीं की, इसकी वजह से मेरा फ़ोन टूटा। अरे मेरी जान बच गई वही बड़ी बात है। मैं ना इसकी शक्ल तक ना देखना पसंद करूँ, जब ये होती है ना मेरे पास मुसीबत ही आती है। लारा कहती ओ माय गॉड, अब छोड़ो छोड़ो उसकी बातें करना छोड़ो। और तुम क्या कह रही थी जान पे बनाती है। उधर ईवा कहती कुछ नहीं, वो ऐसे ही मैं ऐसे ही कह रही थी, क्योंकि ईवा ने अभी कुछ नहीं बताया था लारा को कि कल बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह खाने में हुआ था। उसने सिंपल सा कहा था कि पार्टी से आने में लेट हो गई। इधर जो लारा होती है वो कहती है शायद मिश्रा मैम आ गई होंगी। इधर ईवा कहती है हाँ चलो जल्दी से, वैसे भी फ़ोन लेने में काफ़ी टाइम हो गया है, ये मार्केट इतनी दूर है ना लारा, सच में मैं थक जाती हूँ। इधर लारा कहती है वो ईवा हमारी शादी और अंगद की शादी, मेरी और अंगद की शादी परसों है। ईवा कहती मुझे लगा था कि तुम लोग शादी परसों करोगे, बट ये थोड़ा जल्दी नहीं है। लारा कहती है जल्दी नहीं है, तुम तो जानती हो माँ की कंडीशन कैसी है। हो तो हम लोग जल्दी शादी कर लेंगे, और वैसे भी क्या है माँ को संभालना है और माँ भी चाहती है कि मेरी शादी जल्दी हो जाए, वो देख ले मुझे शादी के जोड़े में। इसलिए अंगद के मम्मी पापा भी मान गए और मेरी मम्मी तो मान ही जाती है, तो हमारी शादी परसों है। इधर ईवा कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है, इधर लारा कहती ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस क्या कह रही हो यार, आना है तुम्हें। ईवा कहती आ जाऊंगी बट मेरे को थोड़ी लेट हो जाएगी। लारा कहती क्यों। ईवा कहती उस दिन ईशानी कपूर की तो शादी है और वेडिंग प्लानर के नाते मुझे वहीं रहना होगा थोड़ी देर, बट मैं उनकी दादी से बात कर लूँगी, बहुत स्वीट है। तो वो अरे नहीं यार, दादी भी बड़ी डेयरिंग है, उन्होंने भी उस ईशानी के ना ब्लड से जब चींटी पोछी तो कह रही बच्ची को डराना है क्या। भाई कोई नहीं सही वहाँ, हाँ बट वो स्वीट तरीके से बात करती हैं लारा, इसलिए मैं उनसे छुट्टी मांग के देखूंगी। और तो वहाँ पे कोई नहीं सही है। हाँ मोनिका है, वो थोड़ा सा अच्छे से बोलती है बट कभी कभी वो भी बहुत रूड बिहेव करती है। लारा कहती अब मुझे कपूर खानदान के बारे में बताना बंद करो और चलते हैं मिस्टर मैम से पैसे लेते हैं चल के। फिर ईवा कहती हाँ मैं तो भूल ही जाती हूँ उस मिस्राइन से मुझे पैसे भी लेने हैं। इतना क्या कुछ, जो लारा होती है वो स्कूटी पे बैठती है, जो ईवा होती है उसके पीछे बैठती है और ये लोग जा रहे थे मिश्रा मैम के पास। इधर दूसरी तरफ ईशानी के पास फ़ोन आ गया था वो। इधर वो उस फ़ोन की मतलब फ़ोन को खोल के देखती है तो काफ़ी अच्छा फ़ोन था। इधर जो ईशानी होती है वो फ़ोन को देख के मुस्कुराती है और उस फ़ोन को साइड में रख देती है। इधर खुशबू कहती है मैम ये फ़ोन किसके लिए है। ईशानी कहती है तुमसे मतलब इतना काम कहा गया है और तुमसे कहा था ना कि
उस अटैक के बारे में पता करो। मैंने पता किया। खुशबू कहती वो मैम, मैंने अपने सारे शोज़ लगा के ट्राई करवा रही हूँ, बट इस बार बहुत कोई उल्टा इंसान है, पता ही नहीं लग पा रहा है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ मैडम। आई एम ट्राई माई बेस्ट। इधर ईशानी कहती तुम बेस्ट नहीं ट्राई कर रही है खुशबू, तुम्हारा आजकल दिमाग कहीं और चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? खुशबू कहती मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईशानी कहती प्रॉब्लम है, तुम मुझे बता नहीं रही हो। मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस ऐसे ही, बट मुझे मैम आपसे एक बात कहनी है। ईशानी कहती कहो। खुशबू कहती है वो मैम, वो मुझे लगता है कि ये अटैक ना जो पहले हुआ था वो अंकित ने करवाया था, और जहाँ तक दूसरा अटैक आपके ताऊ जी प्रताप ने करवाया था। ईशानी कहती क्या पागलपने जैसी बात कर रही हो, अंकित का मैं मान सकती हूँ, बट ताऊ जी इतनी नीच हरकत नहीं कर सकते। खुशबू कहती मैम आपको नहीं पता, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रही थी, आपको पक्का यकीन नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं आपको बता रही थी। ईशानी कहती है अगर बात यकीन करने जैसी होती तो मैं करती ना, और ये मुझे लग ही नहीं रहा कि ताऊ जी ऐसा करेंगे। खुशबू कहती मैम अगली बार मैं मिलूंगी ना तो पूरे प्रूफ के साथ मिलूंगी, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही थी। तो ईशानी कहती अच्छा तुम जो कुछ करना है तुम करो जाकर, और अच्छे से फिर मुझे पूरी डिटेल देना, तब तक तुम जाओ अपना काम करो जाकर। इधर जो खुशबू होती है वो चली जाती है कैबिन से, इधर जो ईशानी होती है वो अपना काम करने लगती है। इधर जो लारा और ईवा होते हैं वो पहुंच जाते हैं। यहाँ लारा और ईवा उतरते हैं स्कूटी से, और वो उस स्कूटी को वहीं पार्क करते हैं और जाने लगते हैं एनजीओ के अंदर। इधर जो ईवा होती है वो थोड़ा पीछे होती है और लारा आगे होती है। ये लोग अंदर जाते हैं एनजीओ के अंदर, और इधर आयशा खड़ी हुई होती है हाथ में रोज़ पकड़े हुए। इधर जैसे ही वो आयशा देखती है ईवा को, वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये ईशानी की वेडिंग प्लानर थी, वो नहीं जानती थी कि ये लारा की फ्रेंड है। उधर आयशा अपने रोज़ को छुपा लेती है। इधर लारा देखती है आयशा की तरफ और कहती है तुम यहाँ फिर से? अब इस बार ना मुझे तुम्हें छोटा सा तुम्हारा चंदा नहीं चाहिए। आयशा कहती है वो लारा कहती क्या वो ये बताओगी? और ना अगर वो फिर से वो चंदा देने आई हो ना, आई मीन तुम्हारी भाषा में डोनेशन, तो नहीं लेनी मुझे। अगर हाँ तुम्हें देनी है तो किसी और मेंबर के पास दे दो जाके, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आयशा कहती वो मैं ऐसे ही आई थी बस। इतना कि वो जो आयशा होती वो जाने लगती। इधर ईवा देख रही थी आयशा की तरफ। इधर लारा कहती कहाँ जा रही हो? 1 मिनट बताओगी तुम क्या करने आई थी? हवन तो करने नहीं आई थी। 1 मिनट तुम्हारे हाथों में क्या है? इतना क्या कर जो लारा होती है वो जाती है आयशा के आगे, और वो देखती है कि आयशा ने रोज़ छुपा रखे थे। इधर जुईवा है वो आती है लारा के पास और कहती है तुम इन्हें जानती हो? लारा कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? 1 मिनट क्या तुम भी इन्हें जानती हो? ईवा कहती हाँ, जिनके यहाँ मैं वेडिंग प्लान करती हूँ इनकी ईशानी कपूर की छोटी सिस्टर है आयशा कपूर। इधर जो लारा होती वो शॉक्ड होकर आयशा की तरफ देख रही थी। इधर आयशा कहती वो मैं जाती हूँ। इतना कहकर जो आयशा होती है वो जाने लगती है, तो जो लारा होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे पीछे करती है और कहती 1 मिनट, तुमने तो कहा था तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि कपूर इंडस्ट्री मिडिल क्लास फैमिली में नहीं आती है, तुमने झूठ क्यों बोला? आयशा कहती वो कु, कु, कुछ 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 नहीं, मैं जाती हूँ। उतना ही वो जाने लगती है, बट जो लारा होती है वो उसके हाथों से रोज छीन लेती है और कहती है मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुम झूठ क्यों बता रही थी मुझे कि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, एंड इतने दिन से तुम्हारा क्या चल रहा था? आयशा कहती कुछ नहीं वो, और मैं जाती हूँ, मैं बस ऐसे ही डोनेशन देने आई थी, वो
बहन की शादी है ना, मैंने झूठ इसलिए बोला कि क्योंकि तुम मुझे गलत ना समझ लो। तुम अमीर लोगों को गलत समझती हो, इसलिए मैंने झूठ बोला था कि तुम मुझे गलत ना समझो। अगर लारा कहती, क्या मतलब है तुम्हारा? और मैं तुम्हें गलत समझूं या सही समझूं, उससे मुझे क्या और तुम्हें क्या? एक मिनट, तुम रोज किसके लिए लाई थी? आयशा कहती है, वो मेरी बहन की शादी है ना, इसलिए मैं इन्हें एनजीओ में ऐसे ही देने आई थी और कुछ डोनेशन भी करने आई थी। इस बार अमाउंट बड़ा है। लारा कहती है, हाँ अब तो बड़ा हो गई। अच्छा, एक मिनट, ये लो पकड़ो अपने रोज। और ईवा चलो एक बार मिश्रा मैम के पास फोन करके देख लेते क्या? इधर ईवा कहती है, हाँ एक बार करके देख लो कब तक आएंगी, अभी आई नहीं है। इधर लारा होती है, वो कॉल करती है, तो जो मिश्रा मैम होती है वो फ़ोन उठाती है। इधर लारा कहती है, मैम आप कहाँ हो? मिश्रा मैम कहती है, वो बेटा मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे आने में लेट हो जाएगी, 4-5 घंटे लगेंगे, आउट ऑफ टाउन हूँ। लारा कहती, आज आप आउट ऑफ टाउन कैसे गई? और क्या क्या काम था आपको? आप जानती हैं ना आज कुछ लोग पैसे लेने आने वाले हैं। मिश्रा मैम कहती है, हाँ तो तुम हैंडल कर लो ना, उनसे कह दो कि आज मिश्रा मैम नहीं है, आउट ऑफ टाउन गई हैं, उन्हें शाम हो जाएगी आते हुए। फिर जो ईवा है वो लारा के पास फ़ोन छीनती है और कहती है, देखिए मिश्रा मैम, मैं आपके बहुत दिनों से नौटंकी सह रही हूँ ना, मेरी बुआ का अभी अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, तो मेरे पास पैसे नहीं है, और आपने मेरे जो पैसे लिए थे वो जल्दी से दीजिए, वरना मैं इस बार कसम खा रही हूँ, मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी आपकी। और आप चाहती हैं मैं पुलिस कंप्लेंट ना करूँ तो आज ही आ जाइए, आपको 4 घंटे लगे या 5 घंटे लगे, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है, आपको मेरे पैसे देने होंगे। और आप जानती है मैं ऐसा कर भी सकती हूँ, ईवा नाम है मेरा, ईवा। तो जल्दी आ जाइए, जो कुछ भी काम करो उससे मुझे मतलब नहीं, इस बार मेरे मुझे पैसे चाहिए, समझ रही हैं आप? इतना कहकर जो ईवा होती है वो फ़ोन कट कर देती है। डर लगा, ओह माय गॉड, पहले ही मांग देती तो इतना नौटंकी नहीं करनी पड़ती। तो जो आयशा होती है वो अभी भी खड़ी होती है वहीं पे। इधर लारा कहती है, एक्सक्यूज मी, हो गया तुम्हारा? इधर आयशा कहती है, हाँ हो गया मेरा। इतना कि वो जो आयशा होती है वो आज तो करने आई थी प्रपोज बस, बट उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। लारा का इतना चिल्लाना, इसलिए जो आयशा की होती वो हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए जो आयशा होती वो सीधे अपने रोज़ पकड़े हुए ही चली जाती है कार की तरफ। बट वो कार लेकर जाती नहीं, वो वहीं पे खड़ी होती है, वो वहीं उस कार में बैठी होती है और बस एनजीओ की तरफ देख रही थी। इधर जो ईवा है वो देखती है लारा की तरफ, वो कहती है, क्या करूँ मैं अब? लारा कहती है, अब आज तुम पैसे लेकर ही जाना, जब तक कुछ फाइलें हैं उसमें थोड़ा बहुत काम है तो प्लीज़ करवा देना। इधर ईवा कहती, ठीक है मैं करवा दे रही हूँ, बट आज ही सिर्फ। लारा कहती, हाँ वैसे तो कौन सा आती है, चलो करवा दे। और शादी है परसों। इधर ईवा कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैं कैसे भी छुट्टी लेकर आ जाऊँगी तेरी शादी में, चिंता मत करो। तो इतना है कि जो ईवा और लारा होते हैं वो वहीं पे बैठ जाते हैं वहीं पे। इधर जो अंगद होता है वो एनजीओ के बाहर बाइक रोकता है और आता है वो सीधे एनजीओ के अंदर। इधर जो आयशा है वो भी उसे जाते हुए देखती है, पर वो अपनी हिम्मत करते हुए उस रोज़ को टाइटली पकड़ते हुए कहती है, इस बार मैं नहीं डरूंगी, इस बार मैं प्रपोज करके रहूंगी। इतना कि जो आयशा होती है वो भी कार से निकलती है और वो भी एनजीओ के अंदर जाने लगती है। इधर जो वो अंगद होता है वो जाता है लारा के पास। इधर लारा अंगद को देखती है और कहती है, तुम यहाँ? अंगद कहता है, वो थोड़ी देर बाद तुम्हें मम्मी पापा आने वाले हैं मेरे, तुम्हारे घर पे, इसलिए थोड़ी देर बाद तुम क्या आ सकती हो घर? मैं चाहूँ तो अभी तुम चल सकती हो, तो मैं तुम्हें लिवाने ही आया हूँ। इधर लारा कहती है, थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं मिश्रा मैम आ जाए, मैं 4-5 घंटे बाद आ जाऊँगी, उसके बाद ही आएंगे ना मॉम डैड? इधर अंगद कहता है, हाँ उसके बाद तो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम अभी चलो। इधर लारा कहती है, 2 मिनट रुक जाऊँगा, एक काम करना तुम, मैं 5 घंटे बाद आ 4 घंटे बाद आ जाऊँगी, तब तक शाम भी हो जाएगी, तब तक मम्मी पापा आएंगे और तुम थोड़ी सी तैयारी कर लो जाके घर पर प्लीज़।
कहता है वेट करता है, मैं तैयारी कर लूँगा जाके, बस मैं बताने आया था, मैं चाहता फ़ोन पर भी बता सकता था बट मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी करना। इधर लारा कहती ठीक है तुम जाओ मैं आऊँगी। इतना कि वो जो अंगद होता है वो जाने लगता है, इधर वो देखता है आयशा की तरफ जो रोज़ लेके खड़ी हुई थी दरवाजे पे। इधर जो लारा होती है फिर से देखती है आयशा की तरफ और कहती है तुम गई नहीं अभी तक। इधर आयशा आती है लारा के पास और कहती है वो लड़का कौन था। इधर ईवा कहती है वो इनका फियांस है, परसों इनकी शादी होने वाली है। इधर जैसे ही आयशा ये सुनती है उसके हाथों से रोज जमीन पे गिर जाते हैं। इधर लारा कहती क्या हुआ तुम्हारी जमीन पे रोज के कैसे गिर गए और तुम गई नहीं क्यों आई हो वापस यहाँ। अब तुम्हें अपनी अमीरी दिखानी होगी। इधर जो आयशा होती है वो देख रही थी लारा की आंखों में, इधर आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर वो उस रोज को वहीं छोड़कर वो चली जाती है अपनी कार की तरफ। इधर वो कार सीधे अब वो रुकती नहीं है और सीधे लिए चली जाती है बाहर। इधर लारा कहती इसको क्या हुआ। इधर ईवा कहती पता नहीं, ये दोनों बहनें ना अजीब है, एक ये शांत रहती है बट इसका कुछ समझ में नहीं आता, और दूसरी वो तूफान की तरह घूमती है जो किसी की बर्बाद कर दे, पता नहीं जिंदगी। हाँ, ये दोनों बहनें ना किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। इसका तो नहीं पता वो दूसरी वाली ईशानी कपूर वो किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। इतनी नचड़ी एकदम सुतली बॉम्ब जैसी जहाँ पे देखो फटती रहती है। ओ माय गॉड भगवान रक्षा करे, मोनिका की रक्षा करे उससे। मैं आगे वो हाथ थोड़ी बहुत जोड़ती है ऊपर नीचे। इधर लारा कहती ओके तुम काम करो। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हाँ अब शादी करने का टाइम आ गया आई नो। ओके बाय बाय टाटा सी यू गुड नाइट।